जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग अमेज़ॉन बिज़नेस। यानी हमारा बिज़नेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश है अमेज़ॉन के ऊपर और हमने तमाम कॉस्टिंग भी हमारे पास मौजूद है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी मौजूद है, लेकिन हम उस बिज़नेस को किस तरह उसको डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव कैश फ्लो के साथ आगे बढ़े। अच्छा देखें, फ्यूचर प्रोजेक्शन में दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली चीज़ IPI, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि अमेज़ॉन में IPI स्कोर होता है, एक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, जो कि बेस करता है सेवरल फैक्टर्स के ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो आपकी वेयर हाउसिंग है, यानी जो थर्ड पार्टी वेयर हाउसिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जो मंथली एक्सपेंस है वो कितना जा रहा है। अच्छा देखें, IPI को मेंटेन करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं। IPI को जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते और वो कभी IPI जो है वो हमारा 700 पे चला जाता है और कभी IPI रिड्यूस होकर 350 पे भी चला जाता है कि जब हमें अमेज़ॉन हमारे मुंह पे एक तमाचा मारता है कि और इन्वेंट्री नहीं भेजने दूंगा। तो इस स्टेज से बचने के लिए आपको करना क्या है? देखें, हम बहुत सारे फीचर्स अमेज़ॉन के हम मिस कर देते हैं जो कि अमेज़ॉन के ऑलरेडी सेलर सेंट्रल के ऊपर मौजूद होते हैं। FBA इन्वेंट्री का एक डैशबोर्ड मौजूद है पूरा, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि हमारा करंट सेल थ्रू क्या है। हमारा जो एक्सेल इन्वेंट्री है वो कितने दिन में पहुंच गई है, कौन सी इन्वेंट्री कितने दिन में पहुंच गई है। अगर 180 दिन से ज़्यादा चली गई है तो आप उसमें अलर्ट लगा दें कि 180 दिन से ज़्यादा है, इसका मतलब है 90 सेंट $1 पर यूनिट पे अमेज़ॉन आपसे चार्ज कर लेगा, तो जो कि एक बड़ा अमाउंट है। हमने मतलब ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे सेलर्स जिनकी इन्वेंट्री मौजूद होती है और वो एक खड़े पानी की सूरत में होती है, यानी पानी जब खड़ा हो जाए एक जगह तो वो स्मेल भी करता है, बहुत सारी चीज़ें डेवलप करता है। तो इसी तरह जो आपकी इन्वेंट्री खड़ी हो जाती है कहीं, तो वो बहुत ज़्यादा आपको ट्रबल पैदा करती है। आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है वही रिकवर नहीं होती, आप उल्टा नेगेटिव में जा रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये देखें FBA प्लानिंग में जाके कि आपका सेल थ्रू क्या है और आपकी जो है वो साइकिल क्या है उसको रीस्टॉक करने की। अब होता क्या है, बहुत सारे सेलर्स क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे उनके 12 वेरिएशन मौजूद हैं और 3 वेरिएशन अच्छे सेल होते हैं और वो बोलते हैं कि 3 वेरिएशन मेरी जब ये अच्छी सेल हो रही हैं और उसकी वजह से उनका IPI मेंटेन है। जब उनके वो यूनिट ख़त्म हो जाते हैं, अब वो बोलते हैं कि अब जो 9 मेरी वेरिएशन पड़ी हैं अब उसकी बारी आएगी। तो ऐसा नहीं होता, उसकी बारी नहीं आएगी, उन 3 वेरिएशन की ही डिमांड है। तो आपको ये करना है कि दोबारा उसको रीस्टॉक करना है ताकि आपका सेल थ्रू जो है वो मेंटेन रहे। वो मेंटेन रहेगा तो आपका IPI जो है वो खुद ही बैलेंस रहेगा, आपका मेंटेन रहेगा। तो आपको जो आपके चलते हुए वेरिएशन है, जो जिनकी सेल्स वेलोसिटी निकलती है, आपको उसको आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाने देना, उसको रीस्टॉक करना है, वक्त पे रीस्टॉक करना है। और जो कि कम चलते हैं तो उनकी मुख्तलिफ आप मार्केटिंग के वे अडॉप्ट करें, उन पे PPC चलाएं, उन पे कूपन्स दें, उनको अगर आपकी ब्रांड रजिस्टर्ड है तो EBC करें, उस प्रोडक्ट को वहाँ पे शोकेस करें। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं निकल रही तो आप उसको 90 डेज से पहले रिकॉल करें और उसके चंद यूनिट छोड़ें और जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप करें। अच्छा, एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये होता है कि बहुत सारे हमारे अमेज़ॉन के सेलर बोर्ड कनेक्ट नहीं करते, यानी कोई अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग का कोई सॉफ्टवेयर कनेक्ट नहीं करते और वो रेवेन्यू को देख के बड़े खुश हो रहे होते हैं कि हमारा रेवेन्यू इतना ज़बरदस्त होता है। लेकिन जब हम उन सेलर सेंट्रल का ऑडिट करते हैं तो अगर 8 महीने उनके ब्रांड को रन हुए होते हैं तो $8 से $12,000 का वो लॉस पे बैठे हुए होते हैं, जिसको वो समझते हैं कि हम $12,000 के प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। तो आप हमेशा किसी न किसी बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करें जो कि आपको प्रॉफिट बताए। सेलर बोर्ड आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बताता है। तो आप जो है वो पहली चीज़ IPI को मेंटेन करना सीखें कि सेल थ्रू के लिहाज से चीज़ों को रिस्टॉक करें, जिनकी सेल्स वेलोसिटी कम है उसको बाहर निकालें। दूसरी चीज़ आपकी थर्ड पार्टी वेयर हाउसिंग है। थर्ड पार्टी वेयर हाउसिंग आपकी जितनी स्मार्ट होगी, यानी जितना आप लोड कम डालेंगे अपने वेयर हाउसिंग पे, यानी अगर आपने महीने में एक दफ़ा जो है वो कोई स्टॉक निकलवाया है तो आपकी जो मंथली बिल बनेगा थर्ड पार्टी वेयर हाउस का,
तो वो कम बनेगा। जितना आप उसको ज़्यादा परेशान करेंगे, ज़्यादा उसको काम देंगे, तो वो बिल जो है वो बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप अमेज़ॉन के वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी इस्तेमाल करें। अगर आपको पता है कि भाई ये एक्चुअल वैल्यू ये है, तो आप वो भी इस्तेमाल करें, चीज़ों को, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो ये दो चीज़ें, IPI को मेंटेन करें और अपनी वेयर हाउसिंग को स्मार्ट करें, और उस इन्वेंट्री को देखें अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जो कि स्टक वाटर की सूरत में मौजूद होती है। होलसेल FBA में भी बहुत सारी इन्वेंट्री ऐसी हमारे पास मौजूद होती है जो कि खड़ा पानी होती है, जो कि हम बड़े खुश हो रहे होते हैं कि हमने $15,000 की परचेजिंग कर ली और $20,000 की परचेजिंग कर ली, और ROI भी कैलकुलेट करके बैठे हुए होते हैं कि $4,000 हमें प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप उस इन्वेंट्री को तो देख नहीं रहे होते जो कि खड़ा पानी होता है। तो आप उस इन्वेंट्री को भी हर महीने साथ के, यानी होलसेल FBA में तो 2 महीने से ज़्यादा इन्वेंट्री रखे नहीं, क्योंकि अगर आपका IPI चौक हो गया तो आप काम ही नहीं कर सकेंगे। तो 60 दिन 45 दिन से पहले आप उस इन्वेंट्री को स्लो करके, चाहे लॉस आ रहा हो, आप उसको निकालना शुरू कर दें, वो लॉस मेंटेन होगा। मिसाल के तौर पे आपने शुरू के 6 महीने तो बड़ा अच्छा $2,000 प्रॉफिट कमा के दिया। अब जब क्लाइंट ये कहता है 1 साल बाद कि मुझे वाइंड अप करके दें, तो आपकी $10,000 $15,000 की इन्वेंट्री खड़े पानी की सूरत में मौजूद होती है। तो उसको लाजमी देखें। इसी तरह पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन हो सकता है। यानी हम, बहुत सारे लोग सर्विसेज देते हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि जो इन्वेंट्री स्टक हो गई है उसका क्या करना है, तो उसको भी हाथ के हाथ निकालते रहें। जो प्राइवेट लेबल सेलर है वो अपना सेल थ्रू देखें, FBA प्लानिंग करें उसकी, और जो सेल्फ वेलोसिटी जिसकी अच्छी है उसको रीस्टॉक करें, उसको आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने दें। वो अगर आउट ऑफ स्टॉक होगा तो आपके जो सेल थ्रू है उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से IPI और नीचे आएगा। और जो नहीं सेल हो रही इन्वेंट्री उसको बाहर निकालें, चंद यूनिट ही छोड़ें, उसके 5 यूनिट 10 यूनिट 20 यूनिट छोड़ें जिसके बिल्कुल सेलिंग नहीं आती। और जो होलसेल FBA सेलर्स हैं उनसे ये गुजारिश है कि भाई उस इन्वेंट्री को कभी भी नेगलेक्ट, इग्नोर ना करें। जो इन्वेंट्री जो है वो खड़े पानी की सूरत में मौजूद होती है, क्योंकि ये आपके पॉजिटिव, आप तो महीने का अपना जो भी VA की फ़ीस है वो निकाल लेंगे, लेकिन जो बिज़नेस ओनर है, जो कि जिसने आपको ये काम दिया है कि होलसेल FBA करेंगे, वो इन द एंड नुकसान में होगा। जितना आप 15 महीने में प्रॉफिट उसको दे रहे हैं कि मैंने 30,000 कमा के दिया, तो लेकिन जब इन द एंड देखेंगे तो $15-20 हज़ार की इन्वेंट्री उस सूरत में मौजूद होगी। तो इसको लाजमी देखें। उम्मीद है ये चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेंगी और फ्यूचर प्रोजेक्शन में आपकी मदद करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।